खून के रिश्ते से भी ज़्यादा मजबूत है हमारा वैचारिक भाईचारा, जो मुझ में है, जो लक्ष्मण भाई में है, जो नीरज भाई में है, और हमारे होते रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं इनके सहारे अखिलेश जी से फिर दोबारा गठबंधन की बात चले? नहीं, मेरे एक भी आलोचना नहीं सुनने को मिली कि मैंने कोई गलत काम किया। थोड़ा बहुत गांव में चर्चा थी। और आज कांसीराम साहब की एक लाइन तो पकड़ी हम सब लोगों ने कि सत्ता हर ताले की कुंजी है। उनकी दूसरी लाइन हम भूल जाते हैं। के शादियों में अक्सर जाता नहीं हूँ, मैं शादी का हिस्सा भी इसलिए हूँ, एक ये मेरे भाई हैं, दूसरा इन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी सराहना करनी चाहिए। तो मैं लक्ष्मण भाई को, उनकी पत्नी को, इस दोनों नवनिर्वाचित जोड़े को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहा तो इससे बहुत लोग प्रेरणा लेंगे। लेकिन तो एक बहुत अच्छी शुरुआत, और ये अच्छी बात ये है कि ये अरेंज मैरिज है, दोनों परिवार इसमें सामूहिक रूप से सहमत हैं। ये नीरज भाई हैं, और अंतर जातीय विवाह पे इनका जो संगठन है वो बहुत काम कर रहा है। क्योंकि कथनी करनी में फ़र्क होता है, वो मिशनरी नहीं होते। हमारे पे दो महापुरुषों के दो कोट आपको ज़रूर कहता हूँ। पहला, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने जो कहा कि परिवर्तन की शुरुआत जहाँ से भी करोगे उसका विरोध होगा। अपमान, आरोप और नुकसान के लिए तैयार होकर जाना, क्योंकि जिस समाज में तुम परिवर्तन चाहते हो वो समाज भी मानसिक शारीरिक रूप से तैयार नहीं है। जब एक सवाल मेरे पास है, एक भारत के पद्म विभूषण हैं डॉक्टर राम अवतार पांडे, उन्होंने शादी की थी एक ओबीसी जाति से महिला से। आज उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है। उनके बच्चों की उम्र 50 साल हो गई, वो बीमार हो गए हैं। बोले अब शादी कहाँ करूँ, मेरे समझ में गुप्ता में करूँ या ब्राह्मण में करूँ। तो ये जाति धर्म इसलिए बनाया गया है, बनाने वालों को इससे बहुत फ़ायदा था। शादी होने के बाद बहुभोज हुआ है, उसमें इन्होंने गैर जाति में शादी करके एक बड़ी मिसाल कायम की है। उसके ऊपर बात करेंगे। आखिर में एक संदेश क्या गया है उत्तर प्रदेश में, देश में लक्ष्मण भाई ने जो काम किया, इनके लिए बधाई। इसके लिए आप दे रहे हैं, मैं दूँ? सभी लोग देंगे। अच्छा, देखिए, बहुत लंबे समय से, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो इसको प्रैक्टिकल को करें। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, महापुरुषों के बारे में बहुत ज्ञान बांटते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत खुद पे आती है तो हम उससे बहुत कोसों दूर चले जाते हैं। तो जिनकी कथनी करनी में फ़र्क होता है वो मिशनरी नहीं होते। हमारे साथ नीरज भाई हैं, और अंतर जातीय विवाह पे इनका जो संगठन है वो बहुत काम कर रहा है। चंद्रशेखर रावण जी ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जिनकी कहते हैं ना, जुनून है बदल देंगे, जुनून है बदल देंगे। हाँ, अब वो बदलने की शुरुआत हो रही है। टीम बदलाव जो काम कर रही है सामाजिक रूप से। हम राजनीतिक भी काम करते हैं, हम अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ते भी हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हमारा होना चाहिए जिससे हमारे लोगों को दिशा और दशा मिले, वो अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकले, वो बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा बने, वो एक दूसरे के साथ खड़े और वो अपने दुश्मन को भी पहचाने। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत, और ये अच्छी बात ये है कि ये अरेंज मैरिज है, दोनों परिवार इसमें सामूहिक रूप से सहमत हैं। ये और लोगों के लिए मिसाल है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने इनसे एक अपील ज़रूर की है, घर चलाने के लिए कई चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मैंने इनसे एक अपील की है कि आपकी शादी के बाद बहुत सारे लोगों की निगाह होगी। अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहा तो इससे बहुत लोग प्रेरणा लेंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई बाधा उत्पन्न हुई तो बहुत सारे लोग जो सोच भी रहे होंगे वो भी पैर पीछे खींच लेंगे। तो इसलिए बहुत जिम्मेदारी से, आपके पास आप एज है, आप नौजवान पीढ़ी के नेता हो, आप खुद मिशनरी व्यक्ति हो, आपकी पत्नी मिशनरी है, इसको समाज देखेगा और समाज आकलन करेगा कि ये जो कहते हैं वो कर भी रहे हैं या फिर ये सिर्फ दिखावा है। तो मैं सबसे उम्मीद करूं कि वो करे और खुद ना करूं, ऐसा नहीं होता। मैं लक्ष्मण भाई को, उनकी पत्नी को, इस दोनों नवनिर्वाचित जोड़े को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूं महामानव से, अपने संतों गुरुओं महापुरुषों से, प्रकृति से, कि स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, और जिस तरह से पहले से मिशन का काम कर रहे थे इस तरह से आगे भी अपने वैवाहिक जीवन के साथ उसको भी करते रहें, क्योंकि हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत जीवन के साथ हमें अपने महापुरुषों के आंदोलन को भी आगे बढ़ाना है और बहुजन समाज में टूटे हुए भाईचारे को दोबारा से जिंदा करना। एक सवाल मेरे पास है, एक भारत के पद्म विभूषण हैं डॉक्टर राम अवतार पांडे, उन्होंने शादी की थी एक ओबीसी जाति से महिला से। आज उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है। उनके बच्चों की उम्र 50 साल हो गई, वो बीमार हो गए हैं। बोले अब शादी कहाँ करूँ, मेरे समझ में गुप्ता में करूँ या ब्राह्मण में करूँ। तो और जो ताने पड़े हैं उनके ऊपर होने के बाद, वो चीज़ से हम लोग कैसे बच पाएंगे, ये बारे में क्या सोचा आप लोग? देखो, एक चीज़
शादी की बात, समाज में बदलाव हो रहा है। ये जो शुरुआत इन्होंने की है, इसके लिए इनको भी अपने परिवार से लड़ना पड़ा होगा। इस पे दो महापुरुषों के दो कोट आपको ज़रूर कहता हूँ। पहला, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने जो कहा कि परिवर्तन की शुरुआत जहाँ से भी करोगे उसका विरोध होगा। आपके सगा भाई करेगा, आपकी बहन करेगी, माँ करेंगे, पिताजी करेंगे, चाचा ताऊ करेंगे, पड़ोसी करेंगे, लेकिन परिवर्तन सुनिश्चित है, वो प्रकृति का नहीं है, परिवर्तन होना है। आज नहीं तो कल हम लोग जाति के बंधन से मुक्त होके मानवतावादी सोच की तरफ आगे बढ़ेंगे और इंसान, पुरुष व महिला एक ही प्रक्रिया से पैदा होता है। ये जाति धर्म इसलिए बनाया गया है, बनाने वालों को इससे बहुत फ़ायदा था। तो हम तो जातिहीन समाज के लिए इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है ना, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, उस पूरे का सूत्र ही है, जाति का विनाश करने का सूत्र ही उन्होंने ये दिया है कि अंतर्जातीय विवाह। अब मैं आपको मान्यवर काशीराम साहब की एक बात बताऊँ, जो आपने मुझसे ताने बहुत पड़े। तो मान्यवर काशीराम साहब अपने साथियों को सिखाते हैं कि अगर मिशन का काम करने जाओगे, परिवर्तन काम करने जाओगे, तो अपमान, आरोप और नुकसान के लिए तैयार होकर जाना, क्योंकि जिस समाज में तुम परिवर्तन चाहते हो वो समाज भी मानसिक शारीरिक रूप से तैयार नहीं है। जब आप उनके बीच जाके परिवर्तन की बात करोगे, हो सकता है उनको अच्छी ना लगे, वो अपने ऊपर आरोप लगाएं, वो आपके ऊपर आरोप लगाएं, वो आपका अपमान करें, हो सकता है वो आपको अपशब्द भी कह दें, हो सकता है इसकी वजह से कहीं आपका आर्थिक नुकसान भी हो जाए, कोई झगड़ा भी हो जाए। इन सब चीज़ों की परवाह से ऊपर ही है मिशन। जब हम समाज के लिए जीते हैं, जब हम समाज परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अगर हमें गालियाँ, आरोप, अपमान ये अगर मिलता भी है तो हम इससे घबराने वाले लोग नहीं हैं। और हम में से एक है लक्ष्मण भाई, हिमांशु जी, तमाम साथी जो इस उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं कि समाज में परिवर्तन आए। और मेरा मानना है, युवा है जो अभी आपके देखा जाए सोशलिस्ट जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, शादी नहीं की, इस डर के नाते गैर जाति में खुलेंगे तो बड़ी बदनामी होगी। भाई ने तो बड़ा दिल दिखाया समाज में आके। ये आप ही की सोच लग रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, नहीं मुझे आश्चर्य है कहीं आपने इनकी शादी की वीडियो डाली और जिस पे जिन लोगों ने कहा कि ये गलत काम हुआ है, तो मुझे भी दिखाना। समाज हर उस बिल्कुल एक्सेप्ट करता है, बात का समर्थन करता है, स्वीकार करता है और उसके साथ खड़ा होता है अगर कोई परिवर्तन की बात होती है। बहुजन समाज अब गुलाम समाज नहीं रहा। जिन्होंने अपने महापुरुषों के चित्र पकड़े हैं उनका नहीं कह सकता, जिन्होंने चरित्र पकड़े हैं, जिन्होंने पढ़ा है, वो जानते हैं कि लक्ष्मण यादव जी ने जो काम किया वो समाज हित में है, परिवर्तन के लिए है, देश हित में है और इससे एक नया बदलाव समाज में जाएगा और ये अच्छा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लखनऊ में कहा 1949 में कि जिस दिन दलित पिछड़े वर्ग के लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से एक हो जाएंगे, उस दिन से आज जो व्यवस्था के आधार पे जो ऊंची जातियों के लोग हैं वो आपके जूते के फीते बांधने में भी गर्व महसूस करेंगे। तो मुझे बेहद खुशी है और मैं शादियों में अक्सर जाता नहीं हूँ, मैं शादी का हिस्सा भी इसलिए हूँ, एक ये मेरे भाई हैं, दूसरा इन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी सराहना करनी चाहिए। और मैं किसी की शादी की फ़ोटो भी नहीं डालता, मैं प्रयास करूँगा कि कल मैं इनके वाली शादी की फ़ोटो को पोस्ट भी करूँगा कि मैं उस परिवर्तन की सोच का हिस्सा। एक सवाल और है, 2024 का जो ताना बाना चल रहा है, जिस तरह से बीजेपी का अगेंस्ट सारे विपक्ष एकजुट होने की बात करता है, लेकिन हो नहीं पाता कि अपने अपने मुद्दों को लेकर कुछ इस पर राय देंगे? नहीं, राय नहीं है। अगर हम अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ देंगे और जो सामाजिक न्याय के जो सिद्धांत है, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, वो जो विचार हैं उनको ईमानदारी से अगर फॉलो करेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। देखो, हर आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, स्टेट के चुनाव हर आदमी को मुख्यमंत्री बनना है। इन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बनने का जो व्यक्तिगत स्वार्थ है, इसकी वजह से बीजेपी जैसे लोग कामयाब हो गए हैं। इसलिए मेरा ये मानना है समाज बड़ा समझदार है और समाज अब नेताओं से भी, हम ज़मीनी रूप पे समाज को तैयार कर रहे हैं कि समाज नेता से अपने सवाल पूछे कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे। जो आम जनता को समझ आ रहा है वो नेता को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका जवाब यही है कि जब जनता तैयार हो जाएगी तो मुझे लगता है नेताओं को भी उनकी बात माननी पड़ेगी। 2024 में आप किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे फिर से या अपने दम पर अकेले लड़ेंगे पूरे? आज एक गठबंधन तो हुआ है जिसके हम लोग शामिल हुए, ऐसे ही गठबंधन होते रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं इनके सहारे अखिलेश जी से फिर दोबारा गठबंधन की बात चले? नहीं, मेरी तो उनसे व्यक्तिगत बात है, आपको शायद पता नहीं। आप मुझे लगता है दिन के पत्रकार नहीं हो, रात के पत्रकार। तभी आप सोचो, अभी तो हम लोग मिलके निकाय चुनाव लड़े और हम अभी तो ये अच्छी बात है कि हम भाई हैं, इनसे मेरे राजनीतिक रिश्ते नहीं।
जैसे आपसे मेरे राजनीतिक रिश्ते नहीं है, ऐसे इनसे भी नहीं। हाँ, हम इस आंदोलन में संघर्ष के भाई हैं और ये भाईचारा ज़्यादा मजबूत है, खून के रिश्ते से भी ज़्यादा मजबूत है हमारा वैचारिक भाईचारा, जो मुझ में है, जो लक्ष्मण भाई में है, जो नीरज भाई में है और हमारे और साथियों में, जो कहीं ना कहीं आज हमारे साथ कई और साथी शामिल हुए, लोटर नाम निसाद जी शामिल हुए, वो तमाम लोग वैचारिक रूप से जो है इस आंदोलन के हमारे साथी हैं। इसलिए हमारा भाईचारा है और इस भाईचारे में कोई खोट नहीं है, ये ईमानदार भाईचारा है, ये भाईचारा आगे बढ़े, ऐसी मेरी मंगल कामना है। थैंक यू। एक सवाल भाई साहब से लेते हैं। भाई साहब, आपकी शादी की जो बहुत बहुत बधाई हो। ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा। हाँ जी हाँ। और ये बताइए क्या संदेश देंगे युवाओं को आप? नहीं, तो मेरे लिए तो बहुत निजी लम्हा है और मैं नहीं चाहता था कि इस तरह से सार्वजनिक हो, लेकिन अभी जो चंद्रशेखर भाई ने बोला है कि समाज बहुत सारी चीज़ों के लिए स्वीकार करने और उसको प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जोड़ने की, और जिस भी स्तर पर जोड़ने का काम हो उसको लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। मैंने शादी की कोई कार्ड की फ़ोटो शुरुआत में सोशल मीडिया पे नहीं डाली, लोगों ने खुशी खुशी उसको शेयर करना शुरू किया। और आप जो सवाल पूछ रहे थे ना, मुझे शायद एक भी आलोचना नहीं सुनने को मिली कि मैंने कोई गलत काम किया। थोड़ा बहुत गांव में चर्चा थी और आज पूरा गांव यहाँ पर खड़ा था, क्योंकि हमारे जो वैचारिक रिश्ते जिन लोगों से थे वो आज हमारे यहाँ साथ खड़े थे। इसलिए इन लोगों का खड़ा होना, चंद्रशेखर भाई का, नीरज भाई का, और तमाम लोग आए पूरी शादी में, इसने एक पैगाम दिया और इसने मुझे भी हिम्मत दी है। हम लोग मिल करके हम लोग भी बिना बुलाए आए हैं। नहीं, बिना बुलाए क्या, फिर तो ये सार्वजनिक निमंत्रण था और सब लोग आए, पूरे समाज को, सबको बहुत शुक्रिया जिसने बधाई दी, शामिल हुए। इस तरह की चीज़ें और बढ़ें, लोग जुड़ें और मोहब्बत का भारत बने। शुक्रिया। थैंक यू। एक सवाल आपसे भी सर, नीरज भाई, ये हमारे पुराने साथी हैं। जरूर। ये आप क्या संदेश देंगे भाई लोग साथ में? संदेश दोनों लोग स्पष्ट पहले ही कर चुके हैं। भाई ने अभी एक बात कही, उस पर काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जो सांस्कृतिक हमारी विचारधारा है, सांस्कृतिक परिवर्तन की ज़्यादा ज़रूरत है, फिर राजनीतिक परिवर्तन देख लिया जाएगा। क्योंकि कांसीराम साहब की एक लाइन तो पकड़ी हम सब लोगों ने कि सत्ता हर ताले की कुंजी है। उनकी दूसरी लाइन हम भूल जाते हैं कि बिना सामाजिक परिवर्तन हुए अगर राजनीतिक परिवर्तन होगा तो बहुजनों के किसी काम का नहीं होगा। हम तमाम साथी, तमाम भाई उसी सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। एक नाव बनने जा रही है क्या? बनी हुई है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही। अरे कैसे नहीं दिखाई पड़ रही है? जनता नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है। अभी गोरखपुर से आया हूँ, गोरखपुर में बाबा के खौफ की बात कहते हैं। आज आप पता करिए, योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर में मौजूद थे, उनके सामने एकदम चिलचिलाती धूप में पसीने से तर-बितर 10,000 लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे। और क्या परिवर्तन आप देखना चाहते हैं? गोरखपुर जैसी जगह में मुकदमा ना करे बाबा, क्या फर्क पड़ता है? मैंने आपसे पहले भी कहा, हमेशा तैयार रहते हैं। मलाई हमारे खाते में, और मुकदमे के लिए दूसरा नहीं आएगा, उसके लिए तैयार रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद।